मंदिर के पीछे में समाधि है। मंदिर के इस तरफ उन्होंने हमें खड़ा किया और 40 मिनट तक वो कोई मंत्र या स्तुति पढ़ते रहे। उतना तो हमें ध्यान नहीं, पर 40 मिनट तक जब उन्होंने स्तुति पढ़ी तो बड़ी जोर की आवाज समाधि की तरफ से आई। तो हम भी चौंके, बच्चे थे, डर गए। हमने अपने गुरु को पकड़ लिया, उन्होंने एक थपकी मारी और कह दे चला जा पीछे, और डरना नहीं, और कह देना तुम हमारे और हम तुम्हारे। और जैसे ही समाधि के पास हम पहुंचे, तुमने कभी देखा हो समाधि के पास एक पलाश का पेड़ लगा है, छेवला का पेड़ लगा है, उस पेड़ की जड़ के पास एक लंबी जटाओं वाला, हाथ में चमीटा लिए हुए, पैरों में ऊंची खड़ाऊ पहने हुए, आंखें लाल करके कोई एक सफेद धवल देह का सन्यासी बैठा हुआ दिखाई पड़ा। हम उसको देखकर, उनको देखकर पहले तो डर गए, चौंक गए, बाद में कांपने लगे, पर हमारे दादा ने पीछे से धक्का दिया, डर मत, ये तुम्हारा गुरु है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो हमने थोड़ी देर आंख से आंख मिलाई, थोड़ा दम आई, चेहरा कुछ पहचाना सा लगा। बचपन में जो सपने आया करते थे वैसे ही कोई दिखाई पड़ा, और उनकी जो पहली आवाज थी वो ये थी, बड़ा इंतजार किया है। तो हम भी रोने लगे और वो भी रोने लगे। बड़ी देर तक रोते रोते हमने पूछ ही लिया, भगवान आपने हमारा इंतजार क्यों किया, हम भला कौन हैं? तब उन्होंने कहा, पिछले जन्म की जो तुम्हारी साधना अधूरी रह गई थी, जो काम अधूरा रह गया था, उसी के लिए हम अब तक इंतजार कर रहे थे कि तू कब जन्म ले और मैं कब तुझे फिर से वही साधना दूं और काम पूरा करवाऊं। हम ना समझ पाए, ना समझ बच्चे क्या समझ पाते। हमने कहा प्रभु जो भी आप हो, हमें ठीक ठीक अपना परिचय दो, अपना परिचय बताओ और हमारे बारे में बताओ, तब तो हम जाने, अभी तो हम मुसीबत के मारे हैं। तब दादाजी ने बताया, बेटा ये वही तुम्हारा गुरु है जो पिछले जन्म में भी तुम्हारा गुरु था, बीच में तुमसे कोई चूक हुई, तुम्हारी साधना छूट गई, ये तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और तुम्हारे जन्म लेने के पहले हमारे सन्यासी बाबा ने हमारे दादा गुरु से कहा था कि सुनो, राम कृपाल गर्ग के जो बड़ा बेटा हो वो बचपन से ही मुझको चाहिए। ये बात जब दादाजी ने पीछे से बताई तब हमें कुछ छोटी छोटी याद आई, थोड़ा थोड़ा परिचय हुआ, बात हुई, पहचान गए ये हमारा वही गुरु है। उन्होंने हमारी बाहें पकड़ी और हमें उस दिन दीक्षा प्राप्त हो गई। उस दिन हमको गुरु की प्राप्ति हो गई। उस रात हमारी जिंदगी का एक नया सवेरा हुआ। छोटे से गांव में जन्मे, छोटे से परिवार में जन्मे, असहनीय पीड़ा से निकल के गए, भूख से व्यथित होकर के गए थे, पर हमें क्या पता उस रात ऐसा होगा। धीरेन्द्र नाम का आदमी